देखिए आज अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सी एस एस है ना। हम्म। तो सी एस एस क्या होती है? सी एस एस का वैसे फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। यानी कि ये स्टाइलिंग के लिए काम आते हैं ना। एच टी एम एल में हमने जो भी बनाया था अभी तक, इन एच टी एम एल जो भी बनाते हैं उन सब में क्या करना होती है अपने को? डेकोरेट करना है ना। तो डेकोरेट करने के लिए अपनी क्या होती है? सी एस एस होती है, ठीक है ना। यानी कि एच टी एम एल में जो हमने नॉर्मली अभी टेक्स्ट लिखा था, जितनी भी चीज़ें करके देखी हैं, उन सब में अगर अपने को क्या करना है, स्टाइलिंग करना हो, तो वो काम किसका होता है? सी एस एस का होता है। अगर रियल लाइफ से अगर अपन समझे, जैसे एक घर बनता है जब, तो उसका एक पहले स्ट्रक्चर बनता है, तो वो स्ट्रक्चर बनाने का काम जो था वो एच टी एम एल का था, ठीक है। बट अब घर बनने के बाद उसमें पेंटिंग होगी, डेकोरेट होगा, वॉलपेपर लगेंगे, अपने को लाइटें कौन से कलर की लगानी है ना। वो सब जो होंगे, झूमर लगाना है अपने को, तो वो सब काम किसका होगा? सी एस एस का होगा। जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो अपने को कैसे दिखाई दे? स्टाइलिंग दिखाई दे। तो इसका हम्म। यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू स्टाइल एंड डिज़ाइन एच टी एम एल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। यानी वेब पेज के ऊपर अगर अपने को एच टी एम एल के एलिमेंट्स को डिज़ाइन या स्टाइल करना है तो उसके काम में आएगी। इफ एच टी एम एल इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, देन सी एस एस इज द डिज़ाइन एंड डेकोरेशन। ठीक है, क्लियर हो पाया? हम्म। ओके। अब पर्पस अपना क्या है, किस लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर कलर चेंज करना है अपने को, ठीक है ना। चाहे वो टेक्स्ट का हो, बैकग्राउंड का हो, या फिर बॉर्डर का हो, या फिर फ़ॉन्ट सेट करना है अपने को, फ़ॉन्ट का साइज सेट करना हो, उसका टाइप सेट करना हो, बोल्ड या इटैलिक करवाना हो, लेआउट अगर अपने को चेंज करना है, ठीक है। डिवाइड द पेज इनटू हेडर, फुटर और साइड बार में अगर डिवाइड करना है तो अपन वो भी कर सकते हैं। स्पेसिंग देना हो, ऐड मार्जिन एंड पैडिंग ऐड करना है अपने को, या एनिमेशंस देना हो अपने को, क्रिएट इफेक्ट व्हेन हॉवरिंग और क्लिकिंग, मतलब किसी भी अगर कर्सर ले जाएं, जैसे यहाँ कर्सर ले जा रहा हो, दिख रहा है ना, एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, है ना। या क्लिक हम्म। अगर मैं करूँ कहीं पर तो कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है वो क्या कहलाती है अपनी? यस यस। सी एस एस, है ना। ओके। हम्म। बाकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, देखिए। जैसे कलर चेंज करना है तो अपन कलर लिखेंगे, जिससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाएंगे। बैकग्राउंड का हम्म। कलर चेंज करना है तो अपन बैकग्राउंड कलर लिख देंगे। फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज अपन लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। टेक्स्ट का अलाइन करना है लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए, तो टेक्स्ट लाइन अपन प्रॉपर्टी हम्म। लगा सकते हैं। या फिर मार्जिन सेट करना हो तो अपने को मार्जिन सेट कर सकते हैं। पैडिंग देनी है अपने को, पैडिंग सेट कर सकते हैं, या बॉर्डर देनी है अपने को, ठीक है। अब सी एस एस अपन तीन तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो तीन मैथड्स सी एस एस को यूज़ करने के। फर्स्ट होता है कौन सा अपना? इनलाइन सी एस एस। एक होगा कौन सा? इंटरनल सी एस एस। और थर्ड होगी हमारी कौन सी? एक्सटर्नल सी एस एस। तो ये तीन है ना। हम्म। तो कृष्णा, अपन ने सी एस एस चालू किया, मैंने बताया स्टाइलिंग के काम आती है सी एस एस अपनी। तीन टाइप से अपन सी एस एस को यूज़ करते हैं ना। तो सी एस एस में पहला कौन सा अपना? इनलाइन सी एस एस, ठीक है ना। इनलाइन सी एस एस का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में अपन जो भी स्टाइलिंग करना है वो लिख देते हैं। तो रिटर्न डायरेक्टली इनसाइड द एच टी एम एल टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपन सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने कई बार एस्टिमेट में करके भी देखा था, है ना, बीच बीच में। तो वो जो एक ही लाइन में अपन लिख रहे थे, तो वो क्या था अपना? इनलाइन सी एस एस था, ठीक है। तो इनलाइन सी एस एस मीन्स राइटिंग सी एस एस डायरेक्टली इनसाइड ऑफ एन एच टी एम एल टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके अपन सीधे टैग के अंदर लिख सकते हैं इनलाइन सी एस एस, ठीक है। इट इज यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल टू सिंगल एच टी एम एल एलिमेंट। और ये कब अप्लाई करना है अपने को? जब केवल एक ही एलिमेंट पे अपने को क्या करना हो? एच टी एम एल की स्टाइल अप्लाई करना हो, ठीक है। जस्ट लाइक कैसे? जैसे अपन क्या करेंगे, जो भी टैग है पहले उसका नाम दे देंगे, फिर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, फिर इक्वल टू वर्क के डबल कोट्स के अंदर अपने को जो भी प्रॉपर्टी लगानी है पहले उसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, और फिर उसकी कॉलन के बाद वैल्यू देना और सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। इस टाइप से। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, कोई पैराग्राफ लिखा और उसका कलर क्या करना है? चेंज करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाएंगे कलर, और उसकी वैल्यू जो देना है वो रख देंगे। जैसे यहाँ पर अपन चलते हैं, एक बना करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये अपन ने लिखा। और अगेन फिर अपन ने यहाँ लिखा दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है, कैसा दिखाई देगा? नॉर्मली अगर अभी देखें तो सिंपली इस टाइप से दिखाई दे रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ मुझे इसमें कलर करना है फर्स्ट वाले में। तो इसी पैराग्राफ टैग के अंदर अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर सी एस लगानी है। तो सी एस लगाने के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या? स्टाइल एक एट्रीब्यूट लगाएंगे।
स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दो चीज़ दी जाती है, पहला प्रॉपर्टी और दूसरी वैल्यू। तो मुझे कलर करना है, तो प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कलर, और फिर कॉलन के अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं जो भी आपको कलर करना हो। तो देखिए ये दे दी मैंने, और बाद में सेमीकोलन लगा देंगे। इतना क्लियर है क्या? तो केवल ये वाला टेक्स्ट क्या हुआ, रेडी यस हुआ। सर। बाकी इसमें अगर जैसे करना है तो ये वाला इधर नहीं आ पाएगा, है ना, तो फिर इसमें भी सेम लगानी पड़ेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, स्टाइल, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं अपन, इसमें भी कलर करना है अपने को। तो फिर अगेन लिखा मैंने यहाँ पर कलर, और कलर में चाह इसमें ग्रीन हो जाए। सो इस टाइप से दिखाई दिया क्या? तो ये इस टाइप से अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है इनलाइन सीएसएस, जो एक ही लाइन में लिखी जाती है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट पर ही अप्लाई होगी। आप चाहें कि दोनों पे एक साथ अप्लाई हो जाए तो वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो दूसरी सीएसएस का काम है, ये केवल इनलाइन सीएसएस है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हो सकता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करवाना हो, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो इसी के आगे मैं यहीं पर ही अगर मल्टीपल लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है, और इसी के बाद अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में चाह रहा हूँ क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो वो देखिए उसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, इस टाइप से, ठीक है। बाकी फिर अपने को अगर फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ नीचे वाले का थोड़ा फ़ॉन्ट साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो फ़ॉन्ट साइज अपन लगा देंगे जितना ही पिक्सल रखना है अपने को, या इसी में कर देते हैं। यहाँ पर मैं गया फ़ॉन्ट साइज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने, नॉर्मली वैसे 26 पिक्सल्स होता है डिफ़ॉल्ट, है ना। जैसे आप बढ़ाना चाहे, मैंने 24 कर दिया, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 16 रखूँ तो देखिए कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है ना, क्योंकि 16 तो नॉर्मली होते ही, तो आपको जितना करना है उतना आपको लिखना पड़ेगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। बाकी फिर अपन अपने टेक्स्ट का अलाइन सेट कर सकते हैं। तो जो भी अपने को टेक्स्ट अलाइन रखना है वो अपन कर देंगे। जैसे सेंटर करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और टेक्स्ट का अलाइन क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन, और इसको कर दिया अपन ने सेंटर, है ना। तो इसको अपन वेब पेज पे देखिए, ये इस टाइप से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। और बाकी अगर इसको अपन लेफ्ट रखेंगे तो डिफ़ॉल्ट तो वैसे लेफ्ट था ही वो, इस टाइप से लेफ्ट हो जाएगा। यदि अपने को राइट देना है, यहाँ से अपन राइट लगा देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन सेंटर ही रहने देते हैं इसको, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। बाकी फिर अपन आते हैं अगर मार्जिन देना हो अपने को, ठीक है ना। ये क्या करेगा अपना, मार्जिन सेट करेगा, एड स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट, एलिमेंट के आउटसाइड का जो स्पेस है वो कितना रखना है, तो वो अपन देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मार्जिन अपन कितना रख देते हैं, मार्जिन मैंने कर दिया यहाँ पर 10 पिक्सल। तो देखिए दिख रहा है, इधर से लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम सब जगह से वो 10 पिक्सल पे क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। जैसे अभी नॉर्मली कैसा था, ये इस टाइप से दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अपन ने ये हटा दिया था, जैसे नॉर्मली इस टाइप से दिखाई दे रहा है अपने को, है ना, दिख रहा है। अब ये मुझे कवर करना है, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा मार्जिन और 20 पिक्सल्स। तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी जगह से 20 पिक्सल का मार्जिन छोड़ देगा। ज़्यादा बेटर देखना हो तो उसको 80 पिक्सल जैसे मैंने दिया, अब दिख रहा है, ऊपर से भी 80 पिक्सल्स, लेफ्ट से भी 80, राइट से भी 80 पिक्सल का मार्जिन, और बॉटम से भी 80 पिक्सल का मार्जिन, ठीक है। यस सर। ये आउटसाइड जो स्पेस है वो अपन मेजर कर सकते हैं मार्जिन की हेल्प से। तो कितना कर देते हैं अपन अभी फिलहाल में, तो 20 तो पिक्सल्स तो इतना ठीक है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये अपन ने कर दिया। बाकी फिर अपन पैडिंग दे सकते हैं। ये स्पेस होता है एलिमेंट के अंदर का, ये दिख रहा है ना एकदम, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कितना रखना है, तो वो अपन पैडिंग के थ्रू देते हैं। यहाँ पर अपन लगाएंगे जैसे क्या, पैडिंग, पैडिंग कर दिया मैंने कितना, 10 पिक्सल्स, तो दिख रहा है अंदर के साइड का, है ना। और बढ़ाना है पैडिंग 20 पिक्सल्स, दिख रहा है इस टाइप से, है ना। ये पैडिंग कहलाता है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से, अभी लेफ्ट राइट का अपने को दिखेगा नहीं क्योंकि लेफ्ट राइट में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये कब दिखेगा अपने को, लेफ्ट का 20 पिक्सल, जब इसका अलाइन अपन जो है वो क्या रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे। तो अब देखिए दिख रहा है ये गैप छूटा हुआ इधर का, जितना इधर का छूटा उतना इधर का भी छूटा है, ठीक है ना। यस सर। ये होता है क्या चीज़, पैडिंग, ठीक है। तो सभी जगह से पैडिंग अपनी छूट जाएगी। बाकी अपने को अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे अपन, जैसे बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना होता है,
यहाँ पर जाएंगे अपन, इसमें लिखते हैं बॉर्डर, और सबसे पहले तो अपने को देना होता है क्या, बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, तो मैंने 2 पिक्सल की रखी, ठीक है। और कैसी रखनी, सॉलिड, तो एक बॉर्डर आ जाएगी दिखाई दे रही, सॉलिड बॉर्डर। और फिर इसके बाद अपन कलर क्या कर दें, ब्लैक, दिखाई दे रही, तो इस टाइप से है। गुड मॉर्निंग सर, और कैसे हैं, बढ़िया है ना, तो ये दिखाई दे रहा है क्या यस सर। कृष्णा, कोई डाउट इसमें कि नहीं, यस लेट सर। हो गए, कर लेते हैं। इनलाइन सीएसएस इज क्विक बट नॉट गुड फॉर लार्ज वेबसाइट, है ना, ये केवल कब यूज में लाना है अपने को, जब केवल पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही लगाना है, केवल एक को टारगेट करना है अपने को, है ना, कि हमारा केवल फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लाइक इस टाइप से कोई कंटेंट है, पर्टिकुलर हो तो वो अपन लगा सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारों पे अप्लाई करना है एक साथ सेम प्रॉपर्टी, तो फिर उसके लिए सही नहीं है। तो ये लिखा है ना कि अपने पास क्विक, ये जल्दी हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर नहीं होगा, लार्ज वेबसाइट्स में यूज़ में नहीं आएगा अपने को, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ अपने को हो सकता है कि एक जैसे प्रॉपर्टी बहुत सारों पे लगानी हो, ठीक है। फॉर बेटर कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस रिकमेंडेड, और इसके अलावा बेटर जो होगी वो कौन सी होगी, इंटरनल जो अभी बताऊंगा मैं, और एक कौन सी होगी, एक्सटर्नल सी एस एस। इनलाइन सी एस एस ओवरराइड द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल, यदि आपने पहले से मान लो इंटरनल या एक्सटर्नल सी एस एस लगा रखी थी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कौन सी वाली को, इनलाइन वाली को, मतलब इनलाइन वाली की फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। बाकी आपने मान लो उसी पैराग्राफ पे इंटरनल भी कर रखा है सीएसएस और एक्सटर्नल भी कर रखा है और इनलाइन भी कर रखा है, तो कौन सी वाली अप्लाई होगी, इनलाइन वाली अप्लाई होगी, ठीक है ना, तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, अब अपन समझते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस को अपन कैसे, अपने इंटरनल का मतलब क्या है कि इनलाइन मतलब समझ में आया ना, एक ही लाइन में, और इंटरनल मतलब वो लिखा तो एचटीएमएल के कोड के साथ ही जाएगा, बट हमको वहां पर यूज कैसे करना है, एक स्टाइल अलग से अपने को ये लगाना पड़ेगा टैग, ठीक है ना, स्टाइल टैग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न इनसाइड अ स्टाइल टैग विद इन द टेक्स्ट एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल में लिखा जाएगा, जो कि कहाँ लिखा जाएगा, हेड के अंदर लिखा जाएगा, है ना। अभी अपन हेड और बॉडी दो चीजें पढ़ रहे थे, हेड में अपन ने टाइटल देना सीखा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन हेड के अंदर ही लिखेंगे अपनी स्टाइल बस टैग का यूज करके, कौन सी, इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस क्या है वो समझ लेते हैं। इंटरनल सीएसएस मींस राइटिंग सीएसएस इनसाइड द स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर अपन लिख देंगे उसको, कहाँ पे लिखेंगे लेकिन, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। फिर इसके बाद इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू अप्लाई स्टाइल टू सिंगल एचटीएमएल पेज, और ये कब यूज करना है आपने, केवल सिंगल पेज पे ही काम करेगी, ऐसे नहीं आपने दो दो पेज बना रखे हैं वेब, क्या बोलते हैं, अपने वेब साइट के, मान लो दो से ज़्यादा पेजेस है हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा, तो आप चाह रहे हो कि सेम स्टाइलिंग दूसरे वाले पेज पे अप्लाई होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल, इंटरनल मतलब एक ही में काम करेगी, है ना, क्लियर है इतना, एक ही में जिसमें उसी में, नॉट फॉर मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल पेजेस के लिए फिर वो एक्सटर्नल वाली इसके बाद वाली है, क्लियर है। तो पर्टिकुलर पे अप्लाई करना हो तो इनलाइन लगाएंगे, ठीक है। सेम पेज में अगर बहुत सारी जगह अप्लाई करना है तो क्या लगा देंगे, इंटरनल लगा देंगे, ये वाली इंटरनल वाली। और अगर बहुत सारे पेजेस में एक जैसी अप्लाई करनी हो तो फिर वहाँ एक्सटर्नल लगाएंगे अपन, इतना क्लियर है। तो करते कैसे इसको अपन, यूज का सिंटेक्स यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे, है ना, ये हेड के अंदर, लेकिन है ना, हेड के अंदर ही अपन स्टाइल टैग का यूज करेंगे। और फिर इसमें अपन सिलेक्टर देते हैं, सबसे पहले क्या दिया जाता है, सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है, जैसे कोई टैग हो सकता है ना, जैसे पैराग्राफ हो गया तो पैराग्राफ हो गया, या इसमें क्लास और आईडी बनाते हैं वो भी सिलेक्टर में आते हैं, बताऊंगा मैं भी। जैसे पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो भी कलर थी और जो वैल्यू करना है वो रेड लिख देंगे, ऐसा मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो सिलेक्टर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, बस यही अपने को देना होता है, ठीक है ना, डिफाइन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने कि पी, ठीक है ना, तो अपन पी लिखेंगे तो पी अपना एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, तो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो सारे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, तो सिलेक्ट कर लेगा ऑल पैराग्राफ को, पी टैग वाले जितने भी। अगर H1 पे टारगेट करेंगे तो सारे H1 हो जाएंगे, आ रहा समझ में। या अपन इसमें आगे चल के क्लास और आईडी बनाना भी सीखेंगे, क्लास के थ्रू कैसे टारगेट करते हैं, आईडी के थ्रू कैसे टारगेट करते हैं वो, ठीक है ना। तो करके देखिए अपन, तो यहाँ सर। पर चलते हैं, क्या हो गया, कुछ डाउट। नो सर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अपन गए इसमें,
एक पैराग्राफ बनाया अपन ने और यहाँ पर लिख दिया दिस इज इनलाइन CSS एग्जाम्पल, ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये दिखाई देने लगेगा, दिख रहा है। बट इसके साथ जैसे एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है क्या कि दिस इज, लिख देते हैं फर्स्ट लाइन हेड में लिखना था ना या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अभी तो पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, वो तो CSS में लिखा है, यहीं पे लिखा है ना स्ट्रीम में। सेकंड, अभी तो ये बना रहे हैं ना अपन, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने, हो गया। एक और ले लेते हैं, 3 कर देते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए, है ना, ठीक है। अब मुझे इन तीनों को अप्लाई करना है, तो मैं अगर मुझे तीनों को अप्लाई करना है तो इसमें तो टाइम लग जाएगा मुझे, इन लाइन देने में, पहले यहाँ दूंगा फिर यहाँ दूंगा फिर यहाँ दूंगा, तो टाइम लग जाएगा। तो सीधे अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हेड के अंदर, और हेड के अंदर अपन लगाते हैं क्या, स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर आए अपन, और स्टाइल टैग के अंदर पहले सिलेक्टर देते हैं। सिलेक्टर मुझे किसको टारगेट करना है, पी को टारगेट करना है, पी मतलब पैराग्राफ, ये लिखा अपन ने। और फिर उसके बाद सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी मुझे करवाना क्या है, कलर करना है, और कलर क्या करना है मुझे, एक्वामरीन। अरे दिख ही नहीं रहा, एक्वा, ये भी नहीं दिख रहा, ब्लू कर देते हैं। अब दिख रहा है, समझ में आ रहा, बट इस पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों बताइए ऑनलाइन वाले क्योंकि क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन को दी जाती है ना सर। हाँ ये बताया था ना मैंने कि इनलाइन वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो उसने केवल किस किस को टारगेट किया, इधर वाले पैराग्राफ को टारगेट किया, इसको नहीं किया। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा फिर, वो भी ब्लू कलर में आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ पाए क्या, है ना। तो ऐसे अपन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसी के अंदर पैराग्राफ में ही, या जैसे एक हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा H1 लिखा, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, या H2 कर देते हैं, H3 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या, ये क्या थी अपनी, कौन सी CSS थी, इनलाइन CSS। और ये वाली जो है ये कौन सी है, H3 इंटरनल। इंटरनल CSS। अब मुझे क्या करना है पता है, देखिए मुझे यहाँ पर इसमें एक तो अंडरलाइन करना है, दूसरा इसको राइट साइड ले जाना है मेरे को। अलाइन क्या करना है, राइट, और अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मुझे टारगेट किसको करना पड़ेगा, H3 को। H3, अब दोनों H3 में एक एक करके लगाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो सीधे अपन यहाँ पे चलते हैं, एक सिलेक्टर लिखते हैं क्या, H3। इतना क्लियर है। और पहली बात तो मैंने क्या बोला, इसका मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लाइन राइट करना है। तो टेक्स्ट लाइन को क्या कर दिया अपन ने, राइट करवा दिया, तो वो किस साइड चलेगा आपका, राइट साइड। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, यस डाउट सर। है। समझो, देखो जैसे अपन यू लिखते हैं, जैसे अंडरलाइन करना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ना यू, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन, किसको अच्छा इसको दिखाना है, H3 को दिखाना है। तो H3 के अंदर अपन जा करके यहाँ पर ऐसे लगाएंगे यू टैग, ठीक है ना। तो ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे, वो अलग से लगाना पड़ता है, वो डायरेक्ट हो हाँ गया। ये देखो अलग से लगाना पड़ रहा है ना। अब ये यू एक टैग है, तो यू टैग को अगर अपन टारगेट करें CSS में, तो यू, ठीक है ना, यू ऐसा, ठीक है। बट इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा ना, आ रहा समझ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर टारगेट किसको करना है, अपने को करना है किसको है, H3 को टारगेट करना है। तो H3 के अंदर ही लिखना पड़ेगा अपने को अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी। तो अंडरलाइन के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पर एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पर किस टाइप की आपको चाहिए, सॉलिड चाहिए, वेवी चाहिए, जैसी भी चाहिए अपने को दिख रहा है ना। तो अंडरलाइन तो कई सारी दिखाई दे रही है अपने को, वे वाली तो भी दिखेगी नहीं अपने को, नॉर्मल से लेते हैं, डबल डॉटेड, सिंपल से कोई से लगा देते हैं, सॉलिड ही लगा देते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अपन ने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, दिखाई दे रहा है। वहाँ लगा था, वहाँ क्या हटा दिया ना अपन ने, कौन से पे टारगेट, कौन से पे करा, H3 पे ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है।
तो ऐसे अपन अप्लाई कर देंगे। आ रहा है बस समझ में? तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करना, आप अंडरलाइन कर देना, तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे अपन हालांकि और भी इसको डीप में पढ़ेंगे अपन जब ये डेकोरेशन वाला चैप्टर आएगा अपना, ठीक है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन। अभी तो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है अपने को, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना। और क्या कलर कर देंगे इसको, तो कलर क्या करते हैं अपन, ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। और कुछ इसके अलावा साथ में बताएं। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कर दें, बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। और थोड़ी सी क्या देते हैं अपन इसमें, पैडिंग दे देते हैं, हाँ पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स, चलेगा। तो अंदर का गैप बढ़ गया। और एक चीज़ और कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं अपन। फॉन्ट साइज कितना कर दिया अपन ने, 16 तो है ही वैसे डिफ़ॉल्ट, अरे इसका तो बड़ा होगा ना, 20 पिक्सल्स। सर, फॉन्ट फैमिली आ गया वो स्टाइल वाला। कहाँ लिखा है, हाँ बस अब ठीक है। फॉन्ट साइज, ठीक है, चलेगा इतना। आ रहा है समझ में? तो ऐसे स्टाइलिंग करनी होती है अपने को। ये कौन सी CSS है, इंटरनल CSS है, जो हेड टैग के अंदर लिखी जाएगी, है ना, जो टारगेट किसको करेगी, एक साथ मल्टीपल को टारगेट कर सकती है, बट इनलाइन जो है वो केवल पर्टिकुलर को ही टारगेट करती है, पर्टिकुलर लाइन को ही टारगेट करेगी। और ये एक साथ मल्टीपल लाइन को टारगेट कर सकती है, बट केवल सिंगल वेब पेज पे अप्लाई होगी। आप चाह रहे कि ऐसा कोई दूसरा पेज हो, इस पे भी अप्लाई हो जाए, इधर वाले पेज पे भी, तो नहीं होगी। इधर वाले पेज में भी कुछ जैसे कंटेंट बना हुआ है, इधर अप्लाई नहीं होगी, केवल इधर, हाँ, लेकिन इधर अप्लाई करवाना है तो फिर वो एक्सटर्नल है, ठीक है ना, वही बताऊंगा मैं अभी। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। तो क्या क्या लगा दिया अपन ने, प्रॉपर्टी, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, टेक्स्ट लाइन, सब देख लिया, ये अपन कर, ठीक है। वैल्यू अपन क्या क्या दे सकते हैं वो तो पता ही है, रेड, पिक्सल, सेंटर, सॉलिड, इस तरीके से दे सकते हैं ना, तो ये सब पता ही है अपने को। पी क्या है, बेसिकली सिलेक्टर है, तो जितने पैराग्राफ होंगे उनको सबको सिलेक्ट करेगा। कलर उसका प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी से केवल टेक्स्ट कलर चेंज होता है ना, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तब जाके बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। और बाकी वैल्यू तो अपने को पता ही है, जो भी देना हो, तीन चीज़ होती है, पहले सेलेक्टर दो, फिर उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू। ये सिलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू। तो ऐसे अपन टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आगे चलें अपन। ये तो करके देख ही लिया अपन ने, है ना, सारी चीज़ों को करके देख लिया है, पता चली गया अपने को। ओके, जैसे एक बटन का यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, जो जितने एग्जांपल दे रखे थे वो तो अपन ने देख ही लिए हैं, बट एक छोटा सा बटन का एग्जांपल दे रखा है ना। बटन के एग्जांपल में क्या होगा, एक बटन बनाया है क्लिक मी, याद है फॉर्म में बनाया था, बटन टैग लगाते हैं अपन, ठीक है, क्लिक मी करके। अब उस बटन में थोड़ी सी क्या करना है अपने को, स्टाइलिंग करनी है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे अपन समझते हैं। कहाँ बनाते बटन, यहाँ बनाते नीचे, ये इसके पैराग्राफ के नीचे बना देते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बना देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर ना, इसके पहले ना, तो एक बनाते हैं अपन बटन, बटन के लिए बटन टैग लगाते हैं अपन, है ना। और बटन के अंदर फिर क्या लिख देते हैं अपन, क्लिक, ये लिख दिया, एक बटन बन गया, अभी सिंपल दिख रहा है। अब इसको स्टाइलिंग करना है, देखो जैसे आप बटन अगर देखो आप नेटफ्लिक्स के अंदर, ये देखो दिख रहा है, गेट स्टार्टेड, दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा ऐसा बनाया अपन सेम, बना के देखें ऐसा, क्या बोलते हो ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है, इसको बनाते हैं अपन, तो क्या लिख दें यहाँ पे, गेट स्टार्टेड, तो लिखते हैं गेट स्टार्टेड, और कुछ ऐसा था ना, यही था ना, स्टार्टेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ था ये। चलो तो शुरुआत करते हैं अपन। क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेड कलर लाना ना अपने को, बैकग्राउंड का कलर रेड लाना है। तो वो किसको टारगेट करेंगे पहले बताओ, बटन टैग को, यहाँ हम्म। पर टारगेट करते हैं अपन बटन टैग को, ठीक है। तो बटन टैग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर रेड,
वो अजीब थोड़ा अलग सा रेड नहीं है। वो लाइट है थोड़ा। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया करो अपने हिसाब से। ऊपर साइड ले जाइए। ऊपर साइड लाइट है क्या? हाँ सर। हम्म। और ठीक है। इधर लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। और थोड़ा और। और लेफ्ट ले जाओ। हम्म अरे देखना तुम वाइट ना करा देना, ठीक है। चलेगा। हम्म अब ये हम्म, ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रही दिख रही है। हम्म, पहले तो यस इसका सर। फॉन्ट साइज बढ़ाया जाए, क्यों? हम्म, फॉन्ट साइज कितना कर दें? 20 पिक्सल्स। इतना था क्या? हाँ, नहीं यार, छोटा है। 15 होगा। नहीं, नॉर्मली दिख तो, हाँ, 16 17 18 लगभग लगभग। नहीं नहीं, 17 इतना ठीक है ना? हम्म। और उसके हम्म अंदर का कलर क्या है? वाइट है। वाइट। तो कलर अपन क्या कर देंगे? वाइट कर देंगे, है ना? हम्म दिख रहा है? हम्म और एक चीज अगर नोटिस पैडिंग करें कि फॉन्ट यही है कि पैडिंग दूसरा फॉन्ट है? पैडिंग। फॉन्ट सर उसका साइज छोटा है। किसका? गेट स्टार्टेड। छोटा साइज है? अपना बड़ा लग रहा है, ये जो लिखा नहीं, हुआ है। पूरा पूरा फैला हुआ सर है। पैडिंग यूज कर देंगे उसके नहीं, वो बाद तो नहीं पैडिंग लगेगी। लगाएंगे ना अपन। अभी लगाएंगे ना, रुको तो। इसमें पैडिंग देनी पड़ेगी अंदर की साइड खसकाने के लिए, तो हम्म अंदर दिखेगा ना। हाँ। तो वैसे सब जगह से दिख रही है पैडिंग। इसमें लगाते हैं अपन पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, सही है क्या? और थोड़ी सी, 15 पिक्सल। सही है। और क्या हटाना है अपने को? ये दिख रहा सर है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर नहीं है ना उसके, और आउटसाइड अपनी ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रही है। तो बॉर्डर क्या कर देंगे? नन। हम्म हट गई। हाँ बॉर्डर में क्या कर दी? बॉर्डर लगा दी अपने, नन ये नहीं हटा दी अपने बॉर्डर, ठीक है। एक बॉर्डर हम्म लगा देंगे। और एक चीज़ देखो अगर आप ध्यान से इसमें, तो आपको थोड़ा सा राउंड दिख रहा है, हल्का सा। यस सर। इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। कितनी? 1 पिक्सल। 1 पिक्सल में तो कुछ नहीं होगा। 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। ज़्यादा होंगे क्या? 7 हम्म? ऐसा ही कुछ, क्यों? कम है सर। हम्म? 5 5 5। हाँ, अब सही है। ठीक है। ठीक है ना, बन गया। वो कलर से मैच नहीं हो रहा, बाकी तो ठीक लग रहा है। सही है ना? हम्म। कलर मैच नहीं हो रहा सही से। मेरे हिसाब से पता, थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा। हल्का सा नीचे अगर अपन चले, और रेड है थोड़ा, है ना ज़्यादा? हल्का रेड यहाँ तक कुछ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा। सर ऊपर से राइट ले जाओ। इधर? हाँ, फिर भी अब नहीं है। थोड़ा सेम। ठीक है, चलेगा। ये बन गया एक बटन। अब देखो हो क्या रहा सर है पता है? हाँ। सर ये अपन इंस्पेक्ट करके नहीं देख सकते इसकी वैल्यू क्या है? अभी कुछ नहीं, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं अभी तो। नहीं मतलब नेटफ्लिक्स की जैसे हम कलर में अच्छा मतलब यूँ, हाँ ऐसा, इसका बोल रहे हो? देखते ना हम्म अपन। CSS हेड के अंदर लगी होगी ना। अब यार कौन ये सी इसका वाली है कोड वो? आ गया होगा। हाँ, स्क्रिप्ट स्टाइल कौन सी वाली, डेटा डॉक्यूमेंट, इन्होंने बहुत सारी CSS लगा रखी है, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा यार अपने को। चलो सर रहने दीजिए फिर अभी तो स्टार्टिंग ही है। दिख रही ना कितनी सारी CSS लगी हुई यस सर। है, स्टाइल स्टाइल करके, है ना? डेटा इमोशन। सर ये एक साथ इतने सारे डिवीजन टैग लगे हुए हैं इसका मतलब क्या है? कंटेनर बना बना के सेव करा ना। ये अच्छा। इतना एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर रखा हुआ, ये कंटेनर के अंदर रखा हुआ, डिव के अंदर। ये तो CSS में ज़्यादा काम आता है।
ये अलग एक कंटेनर, ये कंटेनर दिख रहा है। देखो अब ऐसा बनाए अपन कुछ इनपुट बॉक्स टाइप, इसको कैसे बनाएंगे बताओ। वही सर, हम्म? बॉर्डर। ये इनपुट बॉक्स बनाना है ना अपने को, यस सर। कैसे बनाएंगे ये ईमेल बताओ। जो सर इसमें पहले हम्म? इसमें तो सर हम बॉर्डर सिलेक्ट से अरे इनपुट टैग लगाया था ना, याद है। इनपुट है डायल वो फॉर्म के अंदर। ईमेल एड्रेस के लिए। सर इसमें हम सिलेक्ट क्या करेंगे फिर? देखो तो एक फॉर्म लिया अपन ने, नहीं ठीक है। मतलब, अच्छा हाँ, ये तो डायरेक्ट इनलाइन पे आ जाएगा ना, कि ये भी वही इंटरनल पे आएगा? देखो तो आप अभी ईमेल, ठीक है, टाइप ईमेल और कुछ नो सर। प्लेस होल्डर देना है ना, नेम हम्म। देना है। नेम क्या दे देंगे अपन, इसमें यूज़र का मेल ले रहे हैं ना अपन, और वैल्यू तो यूज़र डालेगा। तो और क्या करना है, इसमें प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर क्या, ईमेल एड्रेस लिखना है ना, ईमेल ADDIS, ठीक है, ऐसे ही है ना वो? बस। यस सर। अब क्या करना है अपने को, अब इसको डिजाइनिंग करनी है ब्लैक कलर से, है ना, कर देते हैं। तो किसको टारगेट करेंगे अपन, इस इनपुट को, इनपुट को टारगेट करेंगे ना, क्यों, तो यहाँ टारगेट किया अपन ने किसको, इनपुट टैग को। तो इनपुट टैग को टारगेट किया अपन ने, और सबसे पहले क्या करते हैं उसका बैकग्राउंड कलर, पहले तो, हाँ ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या कर दें, ब्लैक, ब्लैक। सही है। और टेक्स्ट का कलर वाइट है ना, COLOR कलर वाइट, हो कि नहीं वाइट कलर। और ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए ना अपने को, बॉर्डर नन, और थोड़ी सी पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, 15 कर, सर 4 to 5 पिक्सल। ठीक है, सही है ना अब तो। हम्म। और फिर बॉर्डर की रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस ऊपर कितनी रखी थी अपन ने, 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल, इतने, है ना, हल्का से घूमा, ज़्यादा घूमा है नहीं, ठीक है। और बाकी इसमें एक हल्की सी बॉर्डर आ रही है वाइट कलर की, दिख रही ना, तो बॉर्डर हटानी नहीं, बॉर्डर को नन नहीं करना है अपने को, बॉर्डर का कलर चेंज करना वन। है। तो बॉर्डर कितने पिक्सल की, 2 पिक्सल की, 2 पिक्सल, और सॉलिड, और कर देते हैं अपन, क्या कलर है उसका, कलर वाइट, वाइट है क्या, नहीं यार, तो बॉर्डर सिल्वर सा दिख रहा थोड़ा सा, हाँ ग्रे वाइट ग्रे। वाइट दिखेगा ना। अपने को फिर पूरा बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ेगा उसके लिए, पता है, देखो क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है ना पूरी, तभी वाइट दिख रहा हाँ वो ब्लैक बॉडी करनी पड़ेगी अपने को, पता है। और पता है अंदर हल्का सा ग्रे सा कलर है, इसमें और इसमें अंतर है, दिख रहा ना, है। हाँ, ये और ये कलर में, तो थोड़ा सा उसको, बॉडी ब्लैक कर दो। बॉडी को ब्लैक करना पड़ेगा। ग्रे कैसे आएगा कलर, ऊपर से अब लग रहा है ना वैसा, हाँ, और हल्का सा इसको और घुमाना पड़ेगा अपने को, पता है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, क्या नहीं लग रहा क्या घुमा हुआ, ठीक है, ओके। अब वो बॉर्डर कब दिखेगी अपने को, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, हल्का सा सिल्वर कर दूं क्या इसको, खिड़की भी दिख रहा है। अब दिख रहा ना हल्का हल्का कुछ, वो ब्लैक होगा तभी दिया, ज़्यादा बेटर दिखेगा ना। तो एक काम करते हैं, बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा फिर अपने को, बॉडी टैग है ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अब देखो उस पे ले जाए अपन, वेब पेज के ऊपर कैसा दिख रहा है, दिख रहा, आ रहा कुछ समझ में, ऐसा ही था ना। यस। और कुछ
सर जैसे ये बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक करा है, हम्म तो इधर ये हमने CSS की मतलब अप्लाई करा है, पर ये तो हम मतलब जो बॉडी का हम जिधर से स्टार्ट करते हैं बॉडी उधर भी एडिट कर सकते हैं ना, ये तो क्योंकि बॉडी तो पूरी रहती है ना वो तो। हाँ वो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाजुक हो जाएगा। सॉलिड, एक मिनट। सर ये हाँ। वाइट जो बैकग्राउंड में हम्म, लाइन है थोड़ी मोटी है। कौन सी वाली? ये जो कहाँ पे? अपन ने बनाई ना, किस में वाला, कौन ये सा? जो वाइट बॉर्डर है। ये वाली? हाँ। इसको कम कर दें? कर देते हैं अपन। कहाँ गया? बॉर्डर किसकी? इस इनपुट बॉक्स की ना, तो इनपुट बॉक्स की बॉर्डर कहाँ गई? 2 पिक्सल की ना, 1 पिक्सल रख देते हैं अब, ठीक है? इतना सही लग रहा? ऐसे ही था क्या? यस सर। ठीक है। बाकी एक लाइन में नहीं आ रहा अभी, उसके आगे जैसा ऐसा दिख रहा था, क्यों? क्या करा जाए? बट ये तो इनलाइन होता है, ये बटन टैग जो होता है, यस सर। बटन को आगे लाना है ना अपने को, तो इसका बिहेवियर चेंज करवाना पड़ेगा मुझे। बिहेवियर, उसके लिए बटन वो को टारगेट करना पड़ेगा। बटन कहाँ है यार? सर वो स्पेन टैग शायद यूज करते हैं ना। क्या? नहीं 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 नहीं, बटन को टारगेट करना है। इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और उसका भी डिस्प्ले में ब्लॉक। बट अभी पूरा उसको, अभी तो वो है ना, वो फिक्स है ना, उसके अंदर उसकी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, पोजीशन अलग लानी पड़ेगी। चलो अभी ये चीज़ें रहने देते हैं, ये पोजीशन वाले अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। इतना समझ में आ गया जो जो मैंने बताया? ठीक है ना? ठीक है, ये अब दिख रहा है ना सही? बस मेरे हिसाब से बन गया है, सही था ना पूरा सेम? हाँ ऐसे ही। क्यों? बस वो थोड़ा सा चौड़ा था। हम्म, ये वाला हाँ। विद उसकी देनी पड़ेगी, दे देते ना अपन, कितना चौड़ा करें बताओ? एक बार आप उस पे ले जाओ। ये इसकी विद कितनी है यार? विद होगी मेरे हिसाब से ये कितने पिक्सल, ये 700 पिक्सल तो यही होती है। 200, 200, 400, 200 करके देख लेते, 150, 200 के आसपास ट्राई करते हैं। इनपुट बॉक्स की ना विद, विद एक लगा सकते हो आप, कितनी? 200 पिक्सल। कहाँ गया? अप्लाई है इस पर, WIDTH। 400 पिक्सल इतनी कम हो गई? अब हुई 600 में, कितनी हो गई? मतलब डिफ़ॉल्ट इतनी थी, बस ज़्यादा हो गई। और 300। अब देखो तो, ठीक है ना? इतनी काफ़ी समझ में आ गया? तो देखो अपन ने HTML पढ़ा था तो कैसा सिंपल सा लग रहा था वो, अब जब CSS अप्लाई करी तब जाके लग रहा थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है कि नहीं? ये बटन कैसा सिंपल सा था, नॉर्मल सा दिखता है नहीं तो, बिना उसके, है ना? ये वैसी CSS अप्लाई होती है। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब इसमें अपन चलते हैं एक्सटर्नल CSS कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन दो को प्रैक्टिस करोगे पहले, ये एक्सटर्नल बता दो, इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल वाली चलो बता ही देता हूँ। बस करना क्या है, एक अलग से फाइल ही तो बनानी है, उसको लिंक करना है। देखो एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको एक अलग से CSS फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है ना? और उस CSS फाइल को अपने HTML पेज से लिंक करवाना पड़ता है ना? तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक काम करें, एक नया पेज बना लूँ क्या? ये इसमें तो अपन ने कर लिया क्योंकि, है ना? लाइन में लग गई। ये अपन ने बनाया था, इसी में कर देता हूँ। अभी के लिए हटा देता हूँ, है ना?
कि ये किसी को आने नहीं देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सा दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे इस पर अप्लाई करना है, तो या तो मैं यहाँ पे स्टाइल करके लिखूँ या फिर बाहर जा करके लिखूँ, यहाँ पे स्टाइल करके, है ना, पैराग्राफ को टारगेट करके। बट एक काम करते हैं, इसके लिए एक अलग से फाइल बना लेते हैं। देखो जैसे कैसे, क्या नाम से बना लूँ, day1 कर देते, days1.css, ये एक्सटेंशन है CSS का, अलग से फाइल बनी। फिर इसमें स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं होती, उसमें जैसे कैसे लिखते हैं अपन, पहले स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल टैग लगाते हैं, फिर स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ देते हैं, ऐसा लिखते हैं ना अपन, ऐसे लिखते हैं ना, स्टाइल फिर ओपन करते हैं, फिर स्टाइल टैग को अपने को क्लोज भी करना होता है, वो जब HTML में अपन लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा सीधे फिर ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं, ये स्टाइलिंग के लिए तो है, तो आप सीधे जिस पे टारगेट करना है उसको सीधे टारगेट कर दो। पैराग्राफ पे करना है, क्या करना है, ये लो कलर करना है, रेड करना है, कर दिया। बट यहाँ भी दिखेगा नहीं, वो कब दिखेगा, इस डेज वाली फाइल को लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो किससे लिंक करेंगे, अपनी HTML वाली फाइल से करें, ठीक है। यहाँ पर देंगे अपन, और लिंक करने के लिए क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो लिंक, क्या लिखेंगे अपन, लिंक करना है अपने को, तो क्या लिख देंगे, लिंक एक टैग लगाएंगे और उसके अंदर REL लिखना पड़ता है। REL मतलब रिलेशनशिप, क्या रिलेशन है, मतलब जो आप लिंक दे रहे हो उसका। तो वो स्टाइल शीट है ना अपनी, स्टाइलिंग की शीट है, तो आपको रिलेशन बताना है कि स्टाइल शीट है। फिर वो लिखने के बाद में HREF मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस, तो लिंक कौन सी अपनी days1.css ना, तो वो अपन लिख देंगे days1.css, बस ऐसा लिखना ना, हो जाएगा। अब जो जो आपको करना है वो बस यहाँ करते जाओ CSS में। क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ये लो फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया अपन ने 30 पिक्सल। और क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर कर दिया अपन ने कुछ स्लाइड्स, ठीक है। और कुछ इसके अलावा, तो पैडिंग तो 10 पिक्सल, ठीक है, समझ गए। तो सर जो लिंक करा उससे क्या होगा, लिंक करा अपन ने, वो इधर वाली फाइल से अप्लाई, ये मतलब अपन CSS इधर लिख रहे हैं, और अप्लाई किस पे हो रही है, इस पे हो रही है। इस देखो यहाँ कोई CSS है ही नहीं, बस अपन ने लिंक डाल दी ना उसकी, कि उधर जो आप लिख रहे हो वो सब इधर अब इस इन पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो रही है। ये होती है एक्सटर्नल CSS, बाहर की साइड लिख सकते हैं जिसको अपन। समझ में आया क्या ऑनलाइन में? यस सर। तो 3 टाइप है, वो आपको यूज़ करके देखना है। कर देता हूँ।